नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात कर लेते हैं बिहार की। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों को देखते हुए वहां उथल पुथल मच रही है, उसके बारे में भी आपसे बात करना जरूरी हो गया है। और आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। बिहार की सियासत इन दिनों कई सारे नए मोड़ों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी तापमान बढ़ रहा है। तमाम दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं, लेकिन एक नाम है जो इस सियासी शोर में खासा गूंज रहा है, और वो है चिराग पासवान। बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सब महज एक रणनीतिक शोर है जिसका मकसद अपने राजनीतिक कद को ऊंचा दिखाना है। चिराग की हुंकार को देखते हुए बिहार के शाहबाद जिले के आरा शहर में जो उन्होंने नव संकल्प महासभा का आयोजन किया, अपने इरादे सार्वजनिक रूप से जाहिर किए। उन्होंने मंच से ये कहा कि बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो ये वक्तव्य केवल चुनावी नारा नहीं था, बल्कि इसके कई सियासी संकेत भी माने जा रहे हैं। इसके ठीक बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती का ट्वीट आया कि नव संकल्प से नव नेतृत्व, जिसने इस चर्चा को और गर्मा दिया। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की अटकलें तेज है कि चिराग पासवान खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से दोनों पक्षों के अगर हम देखें, तो समर्थकों का तर्क है कि चिराग पासवान का करिश्माई व्यक्तित्व है, केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर अनुभव है उनके पास, दलित और युवा वोट बैंक में पकड़ है, एनडीए में बढ़ती स्वीकार्यता, ये सारे कारण उन्हें मुख्यमंत्री के रेस में एक मजबूत नाम बना सकते हैं। और आलोचकों की माने तो ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। चिराग की असली मंशा तो एनडीए में सीटों की सौदेबाजी को मजबूती देना है। 2025 के लिए एनडीए ने पहले ही नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया है। ऐसे में ये दावा गठबंधन में भ्रम और विरोधाभास पैदा कर सकता है। बीजेपी की रणनीति या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर देखी जाए तो राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की एक अंदरूनी रणनीति मान रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार की स्थिति को कमजोर कर रही है और एक नए नेतृत्व का विकल्प तैयार कर रही है, जिसे समय आने पर सामने लाया जाएगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग की नजरें 2030 के परिदृश्य पर टिकी हैं, जब नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से विदाई संभावित मानी जाएगी। और ऐसे में जो रैली हुई, बयानबाजी हुई, उससे भविष्य की जमीन तैयार करने की एक कोशिश की गई है। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के बाद चिराग अब बिहार के लिए चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सारी कवायद मुख्यमंत्री बनने की दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम हैं, या फिर ये एनडीए के भीतर अपने वजूद और सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने का तरीका है? चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा, केंद्र में मंत्री होते हुए भी राज्य की राजनीति में सक्रिय होना, ये सारी बातें यही इशारा कर रही है कि चिराग अब किंग मेकर नहीं, खुद किंग बनना चाहते हैं। अब बिहार की राजनीति एक ऐसे दौर पर है जहां हर बयान, हर ट्वीट और हर सभा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। चिराग पासवान का आरा की धरती से उठता हुआ स्वर क्या सत्ता की तरफ पहला कदम है, या सिर्फ अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत सौदेबाजी का मंच तैयार करना है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, चिराग अब सिर्फ पासवान परिवार का नाम नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक संभावित ध्रुव बन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, या ये केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? जरूर से रखेगा आपकी राय कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहूंगी। अगर आप बिहार से हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है, वो कहीं की भी हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, तो भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। इसलिए राय तो रखिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।